अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अगर मैं ये बात कहूँ कि ये जो दिन गुज़र रहे हैं, इन दिनों के मुतअल्लिक़ अरबों के सिवा ख़ास तौर पर जो हमारा मुआशरा है, जो बर्र-ए-सग़ीर है, ये बिल्कुल इनसे वाकिफ़ नहीं है, बिल्कुल इनसे आगाह नहीं है, तो ये बात गलत नहीं होगी। यकीन कीजिए ये इतने कीमती दिन हैं कि काश हमें मालूम हो सकता, हमें मालूम ही नहीं है। बाकी तो बात की बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन दिनों के बारे में ये फ़रमाया है, इन दिनों में किया गया कोई छोटा सा नेक अमल, मसलन कोई कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सिर्फ ज़ुबान से कहता है, ये आम दिनों के जिहाद से भी ज़्यादा अफजल अमल है। अब ये कितना बड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इन दिनों के बारे में यहाँ तक इरशाद फरमाया, आज़म अय्याम दुनिया के साल के को बेस्ट दिन जो हो सकते हैं, अजीम तरीन जो दिन हो सकते हैं, वो ये दिन हैं। नाज़रीन इकराम, इन दिनों के बारे में थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर मुसलमानों को पता हो कि ये दिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने, इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बताया है कि इन दिनों की कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है, और जिन चीज़ों की अल्लाह कसम खाते हैं उनकी अज़मत जतलाना मकसूद होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हमें पता हो कि ये दिन इतने अजीम हैं, यहाँ तक कहा गया कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसकी ताक रातों को अगर निकाल दिया जाए तो रमज़ान से भी इसके जो दिन हैं 10 दिन ये अफजल हैं। ये क्यों अफजल हैं, ये भी एक अलग बात है, किसी वक्त इस पर बात कर लेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये रमज़ान से भी अफजल दिन है, ये बड़े आज़म दिन हैं, छोटा सा अमल जिहाद से बड़ा अमल हो जाता है। जिहाद हमसे बहुत से लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर इन दिनों में हम कुछ तकबीर कह लें, यानी अल्लाह अकबर कह लें, सुबहान अल्लाह कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, सदका खैरात कर दें, तो अगर हमें पता चल जाए इन दिनों की अज़मत के बारे में, तो हम वो जो ज़कातें रमज़ान में देते हैं, तो हम रमज़ान को छोड़ के इन दिनों में ज़कातें देना शुरू कर दें, इन दिनों में सदकात खैरात करना शुरू कर दें, इन दिनों में बढ़ चढ़ के नेकियों में मुकाबला करना शुरू कर दें। तो इन दिनों का एक अजीम तरीन अमल रोज़ा भी है। रोज़ा वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि पूरे अशरे का ही नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे, लेकिन ख़ास तौर पर यौम अरफा का रोज़ा, उसका सवाब इस कदर ज़्यादा है कि उस एक रोज़े से 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक साल जो गुज़श्ता है, एक साल जो आने वाला है। आप अंदाज़ा कीजिए, एक रोज़ा 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन परेशानी ये शुरू हो जाती है कि अब रोज़ा सऊदीया के हिसाब से रखना है, पाकिस्तान के हिसाब से रखना है, इस बारे में फिर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है, उसमें शिद्दत आ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा रोज़ा रखना है, आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा ख़्याल है नाज़रीन इकराम, दीन में इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत रखी है, गुंजाइश रखी है, आसानी रखी है और रहमत रखी है कि इस तरह का आपस में लड़ना हमारा बनता नहीं है। देखिए, इस बारे में उलमाए कराम अपनी अपनी बात करते हैं। एक बात तो ये है कि दीन नबी अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ है, क़यामत तक के लिए रहना है, तो वो दीन जो क़यामत तक जिस पर अमल करना आसान हो, वो दीन होता है। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ समझने के लिए। दीन ऐसा नहीं होता कि किसी खित्ते में उस पर अमल हो सके, किसी पर ना हो सके, कोई कौम कर सके, कोई कौम ना कर सके, यूरोप में हो सके, ऑस्ट्रेलिया में ना हो सके, बर्र-ए-सग़ीर में ना हो सके, सऊदीया में ना हो सके। तो शुरू दिन से ही रोज़ा रखा जा रहा है। जब ये ज़राए अबलाग नहीं थे तो कौन सा रोज़ा हम रखते थे? हम रखते थे अपने चाँद के हिसाब से 9वीं तारीख का रोज़ा रखते थे। अब अरब रखते हैं अपने हिसाब से 9वीं का, जिस दिन हाजी अरफात में होते हैं। तो यह दलील भी दी गई है कि भाई जब हज वहाँ होता है सऊदी अरब में, और हाजी वहाँ होते हैं और अरफा वहाँ होता है, तो उस दिन के हिसाब से होना चाहिए। ये दलील ठीक है, जो इस पर अमल करना चाहता है कर ले, लेकिन पूरी उम्मत अगर अमल कर सकती है तो अपने चाँद के हिसाब से कर सकती है। हदीस भी है नबी अलैहिस्सलाम की, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, अपना चाँद देख के रोज़ा रखो, अपना चाँद देख के रोज़ा छोड़ो, अफ्तारी करो। तो बहरहाल अगर इसमें फिर भी आप एहतियात करना चाहते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो 9 रोज़े रख लें, आप 2 रोज़े रख लें, वहाँ के हिसाब से एक रख लें, एक यहाँ के हिसाब से रख लें। चलो लड़ाई ना करो, 2 रोज़े हैं ना, सवाब है, अजर है, दिन इतने अजीम है। लेकिन अगर कोई रखना चाहता है यहाँ के हिसाब से तो रख ले, इंशाल्लाह उसको भी अजर पूरा मिल जाएगा। अगर कोई तकल्लुफ़ करके वहाँ के हिसाब से भी रखता है
تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی اجر ضرور دے گا، محروم اللہ نہیں رکھے گا۔ لیکن 2 روزے رکھ لیں اور لڑائی ختم کریں، بحث ختم کریں، اجر بڑھائیں، ان دنوں میں محبت، اخلاق، پیار بڑھائیں، اور دین کے نام پر شدت ایسی اختیار نہ کریں کہ انتشار کا شکار ہو جائیں۔ دیکھیے میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہاڑ پر، اللہ سے ملاقات کا وعدہ تھا، پیچھے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو چھوڑ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے سامری جادوگر نے قوم کا زیور لیا، پگھلایا، اس کا ایک بچڑا بنایا، ڈھانچہ بنایا، اور اس طریقے سے بنایا کہ اس میں جب ہوا، جیسے بانسری ہمارے ہاں ہوتی ہے، ایک طرف سے اس میں آواز پھونک مارتے تھے، ہوا آتی تھی تو اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی، قوم متاثر ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور دیکھا کہ یہ تو بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، ایک نبی کی غیرت توحید، ایک نبی کا دین سے تمسک، تعلق، انہوں نے تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی غصے سے ہارون علیہ السلام کی کہ تم نے میرے بعد یہ کیا یہ قرآن میں واقعہ مذکور ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے ماں جائے، اب تھوڑا سا میرے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، میں اس لیے ان کے خلاف نہیں ہوا، اس لیے میں نے کوئی سخت اقدام نہیں کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ جب آپ آئیں تو آپ کہیں کہ تم نے قوم میں انتشار پیدا کر دیے، تقسیم پیدا کر دی، فرقوں میں بانٹ دیا اسے۔ تو ان چیزوں پر قوموں کو تقسیم نہ کیجیے، کوئی درمیان کی راہ اپنائیے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں وسعت ہے۔ تو جب یعنی وہاں بچڑے کی پوجا پر ایک نبی، ہارون علیہ السلام نبی تھے، وہ کہتے تھے کہ قوم میں کہیں تشتت نہ آ جائے، تقسیم نہ آ جائے، تو ان باتوں پر جن میں وسعت دکھائی بھی دیتی ہے اس پہ اس قدر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، قوم کو نہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ نہ دین کا مزاج ہے، نہ علماء اکرام کا مزاج ہے، آپس میں ملنا چاہیے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ بہت خیر ہے، بہت وسعت ہے، جہاں دلیل آ جاتی ہے وہاں دونوں کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔